ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। पिछले प्रवचन के अंदर हमने भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा कही गई एक चौपाई के विषय में बताया था। रामचंद्र जी ने, भगवान श्री राम ने, तुलसीदास जी की एक चौपाई है इस विषय में, जिसमें उन्होंने कहा था, उसका भाव ये था कि मूर्ख से प्रार्थना करना, कुटिल से जो है प्रीति करना और कंजूस से उदारता करना व्यर्थ है। ये हमने पिछले प्रवचन में बताया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि भगवान श्री राम ने जब समुद्र से विनय की थी और 3 दिन हो गए थे, जब वो नहीं माना था तो उन्होंने मतलब अपने धनुष बाण मांग करके लक्ष्मण से और प्रशंसा चढ़ाई, तो वो जब वह खा गया, तो उस समय की ये बात है। भगवान श्री राम उसी कड़ी के अंदर आगे क्या कहते हैं, ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बखानी, बिरत बखानी, क्रोधै सम कामई हरि कथा, क्रोधै सम कामई हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जथा, फल जथा। यानी कामना के अंदर रत जो व्यक्ति होगा, बहुत लोभ करने वाला व्यक्ति जो होगा, उससे वैराग्य की बात की जाए। कामना के अंदर रत जो व्यक्ति है, उससे ज्ञान की बात की जाए, क्रोधी से शांति की बात की जाए, और कामी से हरि कथा की बात की जाए, तो इन बातों का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। ये ऐसे समझिए जैसे कि मतलब जो है बंजर भूमि के अंदर हमने बीज डाल दिया और कुछ पैदा नहीं होता। जैसा फल बंजर भूमि के अंदर बीज डालने से होता है, वही फल इनको इससे ये बात कहने का है। क्योंकि ममता वाला जो व्यक्ति होगा, जो भी सज्जन होगा, ममता जो भी करेगा, वो ममता में इतना फंस जाएगा कि वो अपने बच्चे को तो बिगाड़ लेगा। यानी अपने जिससे वो ममता कर रहा है, वो चाहे बेशक बिगड़ जाए, लेकिन वो ममता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कोई बच्चा है, माँ का अगर कुछ छोटी मोटी वो किसी की चीज़ उठा लाया, तो वो जो है ना उसको प्यार तो करेगी, हंसेगी और दुलार करेगी, लेकिन वो ये नहीं समझती कि ये जो है ना बच्चा बिगड़ जाएगा, आगे जाके वो चोर भी बनेगा, डाकू भी बनेगा, और वो जो है ना वो ममता उसको नुकसान करती है। कई बार क्या होता है कि ममता के कारण, जैसे बच्चा है स्कूल नहीं जाता, कोई पेरेंट्स माँ बाप जो हैं कई बार जो है ना उसको क्या करते हैं, ममता कारण नहीं जा रहे, ना जाए तो कोई बात नहीं, फिर पढ़ लेगा, कोई बात नहीं, तो अब उसकी पढ़ाई रह गई ना, शिक्षा रह गई ना। तो ये ममता वालों को अगर हम ये ज्ञान की बातें कहें कि भाई नहीं, तू अपने बच्चे को जाने दे, स्कूल में जाने दे, उसका भविष्य बनेगा, वो कुछ सीखेगा, पढ़ेगा और जो है अपने आगे का जीवन जो है ना सुधार लेगा, तो उनकी समझ में ये बात नहीं बैठती, क्योंकि उनको तो ममता ने घेरा हुआ है। इसी प्रकार लोभी है, लोभी को अपने धन माया से मतलब रहता है, वो तो अपने कमाई के चक्कर में रहता है, उसको तो सिर्फ ये दिखाई देता है कि भाई मेरे को जो है ना ये कहीं ना कहीं से मुझे धन मिल जाए, इतने लोभ में फंसा रहता है। अगर उसको ये कहा जाए कि तू संसार छोड़ दे, हैं ऐसा ये काम छोड़ दे, ज़्यादा कमाना छोड़ दे, हैं संसार के अंदर इतना जो है ना लोभ करना ठीक नहीं है, और अपना कुछ सुधार करने के लिए जो है ना भगवान का ध्यान कर ले, कुछ वैराग्य ले ले, नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा।
क्योंकि उसके सिर पर तो सबूत सवार है कि मेरी जो आमदनी छूट जाएगी, मेरा धन आना छूट जाएगा, क्योंकि वो लोभ में फंसा हुआ है, लोभ करता रहता है, क्रोधी है, क्रोध करता है। वो इतना नशे में चढ़ जाता है, उसकी बुद्धि में इतना मतलब जो है ना अहम भरा होता है, इतना मतलब जो है जोश भरा होता है कि वो किसी की बात को मानेगा नहीं। किसी दो बंदों के अंदर झगड़ा हो रहा है और एक कमज़ोर है और एक ताकतवर है, और ताकतवर को इतना गुस्सा आ गया कि वो जो है ना उसको मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। लोग बाग समझा रहे हैं उसको, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा है, क्योंकि वो क्रोध के अंदर इतना भरा हुआ है। उसके अंदर अहम का नशा भी आ गया है, ताकत का नशा आ गया है, उसकी बुद्धि में जो अहम भरा हुआ है, जिसके कारण उसको क्रोध आ रहा है। तो वो बात किसी की मानेगा ना, शांति की बात मानेगा ही नहीं। देशों में देख लो, किसी में देशों में आपस में जैसे युद्ध होते हैं, तो जो जिसके अंदर क्रोध होता है, जो अध्यक्ष होता है किसी देश का, और अगर वो क्रोधी है, किसी जो है समझौता करवाने वाले अगर कोई और देश हैं, उनको कहते हैं तो उसकी बात नहीं मान, क्योंकि उसके अंदर क्रोध भरा पड़ा है, और फिर उसका नुकसान भी होता है। तो शांति की बात को जो है ना क्रोधी आदमी नहीं मानते हैं। कामी आदमी को काम से मतलब जो है ना इतनी रति रहती है, इतना काम के अंदर जो है ना मस्त रहता है कि वो काम को छोड़ना ही नहीं चाहता है, कामनाओं से भरा रहता है, वो इतनी कामना उसके अंदर रहती है, काम ही काम है, काम ही काम है, उसको जो कुछ सोचता ही नहीं है। भगवान की कथा कहो, सत्संग की बात कहो, हरि चर्चा करो, भजन कीर्तन की बात करो, नहीं सुहाएगी उसको। क्यों सुहाएगी? क्योंकि उसके अंदर जो है ना एक काम का नशा भरा हुआ है, वो कामनाओं से घिरा हुआ है। तो ये जो है ना ममता की बात जो है, ज्ञान की बात ममता वाले को कहना, लोभी को जो है ना बैराग की बात कहना, क्रोधी को शांति की बात कहना, और कामी को जो है हरि कथा की या भगवत चर्चा की जो बात कहना, यह उनके सामने यूँ समझ लो जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। वो नहीं समझेंगे, क्योंकि ये नशे ऐसे हैं कि इन नशों के अंदर जब वो रत हो जाते हैं, तो ये नशे जो है ना उनको कुछ किसी की बात मानने को तैयार नहीं होते। ममता वाला जो है ना अपनी ममता को छोड़ के तैयार नहीं है। आपने सुनी होगी भरत की कहानी। भरत जी जो है जब सन्यास लेकर के जो है जंगल के अंदर आ गए थे, तो एक जो है ना वो हिरण के बच्चे में उनका जो है बहुत ज़्यादा जो है मोह हो गया था। तो उस मोह के कारण देखो उनका क्या रिजल्ट हुआ, अगली होने में उनको हरिण बनना पड़ा। तो नुकसान तो इतना है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मानता नहीं है वो। कोई भी बंदा हो ममता के अंदर बहुत मुश्किल मानता है। लोभ ऐसी चीज़ है कि लोभ भी नहीं जो कुछ नहीं छोड़ना ही नहीं देती कुछ किसी काम को। अगर कह देंगे ना कि मतलब जैसे कोई भी काम हो कि अगर कोई सज्जन आदमी लोभी आदमी को कह देगा अरे छोड़ देना इसको, क्या तेरे को नुकसान ही है, तो मानेगा नहीं। नहीं, उसको कहा कि भाई तेरे को क्या नुकसान, कि मेरे को क्या नुकसान है, कि तेरे को ये नुकसान है कि तू मतलब जो है ना इसके अंदर फंसता जा रहा है और तू भगवान का नाम भूलता जा रहा है। तो उस समझ में नहीं बैठेगा ये बात। वो तो सीधा बोलेगा जी मेरा तो इतना नुकसान हो रहा है, वो तो धनमाया को देखेगा। क्रोधी अपने जोश को देखेगा, क्रोध के अंदर मैं शक्तिशाली हूँ। बड़े बड़े जैसे रावण वगैरह, कंस वगैरह, क्रोध के अंदर जो है ना मतलब किसी की बात मानते थोड़ी थे। वो क्रोध के कारण मानते ही नहीं थे, इतना क्रोध आ जाता था, जरा जरा सी बात पर क्रोध करते थे। यही हाल कामी का है। कामी आदमी भी जो है ना काम के अंदर इतना रहता है कि मतलब जो है कोई भी सत्संग की बात उसकी समझ में बैठेगी नहीं। तो ये बातें जो कही गई हैं, इनकी बातों के अंदर ये ऐसा समझो भगवान श्री राम ने ये ऐसी कही हैं कि इस प्रकार के आदमी जो होते हैं, उन आदमियों के अंदर ये जो बातें कही हैं इनका असर बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह हो जाएगा जैसे बंजर भूमि के अंदर जो है ना बीज बो दिया और उसका जो है ना कुछ पैदा नहीं होता, उत्पन्न ही नहीं होता। तो अपने आप को जो है ना लोभ से बचाओ, ममता से बचाओ, क्रोध से बचाओ, काम से बचाओ,
तभी आपकी जो उन्नति हो सकती है, तभी आपका कल्याण हो सकता है, तभी आप जो है ना इस संसार के अंदर पार उतर सकते हैं। भगवान श्री राम ने ये बातें सबके लिए कही हैं। उस टाइम जो उन्होंने कही हैं ये एक शिक्षा देने के लिए, क्योंकि वो तो अवतार लेकर के आए थे और मनुष्य रूप में आए थे, तो लीला कर रहे हैं। और लीला के अंदर जो है ना जनता को, सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि जो है ममता से बचो, लोभ से बचो, क्रोध से बचो, काम से बचो। ये सारी शिक्षाएं हमें मिल रही हैं। तो अपना कल्याण करने के लिए भगवान ने जो शिक्षा दी हैं उनसे आप कुछ सीखो और सीख करके उनके ऊपर अमल करके अपना कल्याण करो और अपने जो है भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए भजन कीर्तन सत्संग वगैरह जो है सब चीज़ में लगे रहो। और ये जो विकार बताए हैं, जो ममता, लोभ, क्रोध और जो काम वगैरह, ये विकार ही हैं। ये इन विकारों से दूर रहो ताकि ये विकार आपको घेरे नहीं। और जैसे कहा गया कि वो मानते नहीं हैं, तो आप भी अगर इनसे घिर जाओगे तो आप भी नहीं मानोगे, आपका उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, दूर रहोगे। भजन कीर्तन से दूर रहोगे, सत्संग से दूर रहोगे। और जब सत्संग से दूर रहोगे तो भगवत प्रेम कहाँ से होगा आपको? भगवत प्रेम तो तभी होता है ना जब सत्संग हो। इसलिए भगवान की शिक्षाओं को मानो और अपना कल्याण करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।